मरीज घर में हो या अस्पताल में हो, जब मरीज भर्ती हो जाता है तो उसको कई तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसके लिए एक बड़ी चुनौती होती है कि वो जो उसका कपड़ा होता है, ड्रेस होता है, उसको पहनकर वॉशरूम जाना आना, कई तरीके की चुनौतियां होती हैं। इन चुनौतियों से लगभग हर कोई जूझता है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए लखनऊ में रहने वाली गुड़िया देवी ने एक ऐसी ड्रेस बनाई जिससे मरीजों को काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। पूरी ड्रेस कैसे तैयार किया उन्होंने और इस ड्रेस के पीछे तैयार करने का क्या मकसद था, हम बात करेंगे। गुड़िया देवी हमारे साथ हैं। गुड़िया जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो आपने हाथ में पकड़ के रखा हुआ है ड्रेस, इस ड्रेस का क्या नाम है और कैसे ये विचार आपके मन में जो है आया इसको बनाने का? जी भैया जी नमस्ते। और मेरा नाम गुड़िया देवी है और मैंने मेडिकल पेशेंट ड्रेस का नवाचार आविष्कार करी हूँ। और मैं अस्पताल में थी, मेरे बच्चा हुआ था, ऑपरेशन से बच्चा हुआ था, तो उस परिस्थिति में मुझे कपड़ों से बहुत बदबू आ रही थी और मेरा विचार वहीं से उत्पत्ति हुआ और मैंने मेडिकल पेशेंट ड्रेस का नवाचार आविष्कार किया। मतलब उस समय आप जो ड्रेस पहने हुए थे उसमें आपको वो सुविधा नहीं मिल पा रही थी जो मिलनी चाहिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आपने फिर ये ड्रेस तैयार किया। इस ड्रेस की क्या खासियत है? इस ड्रेस की ये खासियत है, पेशाब में नली पड़ी होगी मरीज के और हाथ में निडी लगी होगी, ग्लूकोज खून कुछ भी चढ़ रहा हो और या फिर कोई फालिश मारा हो या फिर कोई गंभीर बीमार हो, तो तभी ये ड्रेस आसानी से बदलवाई जा सकती है। महिला की और पुरुष की बहुत आसानी से ड्रेस बदलवाई जा सकती है। दूसरी बात ये कि इस ड्रेस को आपने कब तैयार किया था और अब तक इसकी क्या कोई मान्यता है, कोई इसका पेटेंट आपने कराया? जी, इसकी सोच तो सन 2000 से चल रही है, बट 9 में किया था और 16 में मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के थ्रू बौद्धिक संपदा कार्यालय दिल्ली से पेटेंट के लिए दिया था और 22 में पेटेंट मिला है। और 1 साल से मैं काफ़ी भटक रही हूँ, अभी तक कोई मदद कहीं से नहीं मुझे मिली है। तो क्या इसको आप चाहती हैं कि ये अस्पतालों में लागू हो? जी बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मतलब हमारे अस्पताल में लागू हो, उत्तर प्रदेश में लॉन्च हो, भारत में लॉन्च हो और लागू हो। सरकार थोड़ा सहयोग करे और इससे बहुत बड़ी बात है, जहाँ पे बेड पे मरीज को आसानी होगी, सहूलियत होगी, उसके बावजूद इससे थोड़ा रोजगार के क्षेत्र में भी देखें तो बहुत अच्छा शोध है। और उत्तर प्रदेश में लागू करने पे कई हजारों महिलाओं को रोजगार मिलेगा, कपड़ा सिलाई के, कटाई के और सेलिंग के माध्यम से बहुत ज़्यादा रोजगार क्षेत्र में बहुत अच्छा उपलब्ध होगा। गुड़िया जी, इस तरीके का आमतौर से जब लोग आविष्कार करते हैं या बनाते हैं, तो जैसे आपने मेडिकल का सामान बनाया तो मेडिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं या पॉलिटेक्निक के छात्र करते हैं या और जो है जिनकी उच्च शिक्षा होती है। आपकी क्या शिक्षा रही है और आप क्या कोई मेडिकल बैकग्राउंड वगैरह रहा है आपका? जी बिल्कुल, हम मेडिकल से संबंधित हमारा कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, बट हाँ मैं मतलब हाई स्कूल हूँ और बस एक विचार था जो कि मतलब कुछ करने का ललक थी और कुछ मजबूरी थी परिस्थितियों के अनुसार और ये शोध हुआ है ना। और ये शोध से मतलब मुझे बस यही है कि उत्तर प्रदेश भारत में लागू हो और इसके थ्रू हम विदेश तक जाएं, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हमारे देश में आती हैं रोज़गार करने। मेरी एक इच्छा है कि मैं भी विदेश में रोज़गार करने जाऊं और अपने देश की जीडीपी बढ़ा पाऊँ। दूसरा एक सवाल ये कि इस पूरे आपका जो मेडिकल पेशेंट ड्रेस आपने तैयार किया, इसको लेकर आपने मौजूदा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री किसी से मुलाकात करके उन तक अपनी बात पहुंचाई कि किस तरीके से अस्पतालों में लागू हो और इसको बड़े स्तर पे लोगों तक ये पहुंचे? जी बिल्कुल, मैंने 2 बार माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने प्रेजेंट में गई हूँ और 2 बार स्वास्थ्य मंत्री जी से मिली हूँ और मुख्यमंत्री जी से मुलाकात तो नहीं हुई और उनके लोगों से हुई और मैंने उनको ईमेल भी भेजा, माननीय सांसद कौशल किशोर राज्य मंत्री जी के लेटर पैड पे भी दिया और स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की और 2 बार मैं रक्षा मंत्री जी से जाके दिल्ली में मिली हूँ, बट अभी तक कोई उनके तरफ से मुझे सहूलियत नहीं मिली है। मतलब जो आप चाह रही हैं कि एक आम जन तक ये सुविधा पहुंचे, वो उसमें अभी सफलता नहीं मिल पाई है? जी बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है तो हम प्रचार प्रसार ज़्यादा कर पाएँ। लगे हुए हैं और धीरे धीरे कर रहे हैं। बस मैं यही चाहती हूँ कि गवर्नमेंट से थोड़ा मिल जाता सहयोग तो बहुत अच्छा होता और बहुत अच्छी ड्रेस है जो कि मतलब मरीज के साथ साथ में हमारे देश में रोजगार को बढ़ावा देगी। शुक्रिया बातचीत के लिए। बिल्कुल हम चाहेंगे, देखिए ये गुड़िया देवी हैं जिन्होंने ये खैर आम जो है आम महिला है
मगर इन्होंने एक ख़ास चीज़ तैयार किया है जिसको मेडिकल पेशेंट ड्रेस कहते हैं, और ये इनका पेटेंट सर्टिफिकेट है जो इनको मिला है। कुल मिला के इनकी ये जो एक ख़ास सोच थी उसका ये ख़ास नतीजा है। फ़िलहाल ये चाहती हैं कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे भारत में ये मेडिकल ड्रेस जो है सरकार के माध्यम से मरीजों तक पहुँचे, ताकि मरीजों जो बिस्तर पे लेटे हैं उनको जो असुविधाएं होती हैं उस सुविधाओं से इन्हें छुटकारा मिले। तो साफ तौर पे गुड़िया देवी की मेहनत रंग लाई है कि इन्होंने अपना एक मेडिकल ड्रेस ईजाद कर लिया है। बाकी की सफलता सरकार के सहयोग से ये हासिल करना चाहती है। वीडियो जर्नलिस्ट में राज खान के साथ फरीद हसन, #भारत न्यूज़ लखनऊ।